नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। हम आज बात करेंगे राशिफल के विषय में, वो भी सिंह राशि के जातकों के विषय में। नवंबर का महीना चूंकि साल खत्म हो रहा है, तो क्या खास आपके लिए होने वाला है नवंबर के महीने में, क्या नई सौगातें आपके पास आने वाली हैं, उन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से। तो आप भी बहुत ध्यान से सुनिए कि नवंबर का महीना आपके लिए क्या खास करने वाला है। देखिए, सिंह राशि वालों के बारे में अगर बात किया जाए तो सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कुछ विशेष ही जाने वाला है। देखिए, विशेष किस तरह से आपको समझाते हैं। लग्नेश सूर्य अभी तृतीय में बैठे होंगे और 17 तारीख के बाद चतुर्थ में चले जाएंगे, मतलब वृश्चिक में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि में उसी के स्वामी मंगल, जो नवम के भी स्वामी हैं, वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और अस्त भी हैं सूर्यदेव से। 7 तारीख से अस्त हो जाएंगे। अब अस्त होने का मतलब ये होता है कि बहुत क्लोज हो जाने की वजह से अस्त हो जाते हैं। देखिए, लग्नेश का और नवमेश का आपस में क्लोजनेस बढ़ जाना, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजयोग वाली परिस्थिति उत्पन्न हो जा रही है। और चतुर्थ में बैठ जाना और भी अच्छी बात हुई है। चतुर्थेश होकर के चतुर्थ में बैठ जाना, ये भी बहुत स्ट्रांग बात हो जा रही है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। साथ साथ बुध ग्रह का भी उसमें होना, ये भी अच्छी बात हो रही है, क्योंकि बुध ग्रह द्वितीय के और एकादश के स्वामी बन रहे हैं। धन की प्राप्ति के मामले में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि अब देखिए, लग्नेश का, चतुर्थेश का, नवमेश का, द्वितीयेश का, एकादशेश का, ये सब मिल करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं जिसकी वजह से व्यक्तित्व में बड़ा निखार आएगा। मतलब आपका इंट्यूशन भी अच्छा काम करेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा काम करेगा, विल पावर बहुत अच्छा काम करेगा। और साथ साथ क्या है कि अब जब बुध ग्रह निकल करके वापस पहुंच जाएंगे, करीब बुध ग्रह 15 नवंबर के बाद अस्त हो जाएंगे। तो जब 15 नवंबर के बाद अस्त हो जाएंगे तो बुध ग्रह भी सूर्य भगवान के करीब आ जाएंगे। मतलब सूर्य के भगवान के साथ बुध ग्रह भी अस्त हो गए, मंगल ग्रह भी अस्त हो गए। तो सूर्य भगवान तो कितने बलवान हो गए कि ये सब ग्रह उनके साथ काफी क्लोज हो गए हैं, तो उनके गुण तत्व भी तो आ जाएंगे। तो धन की तकलीफ तो होने वाली नहीं है किसी भी तरह से। अब देखिए, धन की प्राप्ति तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, इनके व्यक्तित्व में आ जा रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ जा रहा है, सुख की प्राप्ति भी आ जा रही है। अब व्यवसाय के मामले में अगर देखा है तो व्यवसाय के मामले में शुक्र ग्रह जो उनके दशमेश हैं, वो तृतीय घर में बैठ करके अपना शुक्र है अपने ही घर में बैठे हुए तुला में। तो ये तो और अच्छी बात होगी। मतलब व्यवसाय में किसी भी तरह की अड़चन परेशानी होने का योग ही नहीं आ रहा है। इधर से व्यवसाय ठीक चल रहा है, इधर से धन की प्राप्ति ठीक हो रही है, व्यक्तित्व में निखार आ रहा है, सुख की प्राप्ति भी हो रही है और साथ साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बेनिफिट आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति सिंह राशि वाला या सिंह लग्न वाला व्यक्ति चाहता है कि अपने शॉप में कुछ चेंजेस कराएं, अपने शोरूम में कुछ चेंजेस कराएं, अपने फैक्ट्री में कुछ चेंजेस कराएं, तो बहुत सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। मतलब शुभ बातें दिख रही हैं। हो सकता है कि आप कुछ रिनोवेट करना चाहते थे, अच्छे आइडियाज मिल गए और फटाफट रिनोवेट करके उसको बेहतर कर पाए या इंप्रूव कर पाए, चेंजेस कर पाए, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कर पाए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी परिस्थिति प्रोफेशनली इनकम के वाइज से भी दिख रही है। साथ साथ अगर देखा जाए तो, अगर बुद्धि के हिसाब से देखा, दिमाग के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, बुद्धि के लॉर्ड जो बृहस्पति वो कर्क में बैठे हुए हैं, जो द्वादश में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, बृहस्पति ग्रह आपका जो शनि भगवान का जो ढैया चल रहा है अभी, वो परिस्थितियाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जो पड़ रही है शनि भगवान पे, तो उससे एक अच्छी बात हो रही है कि शुभता आ जा रही है। मतलब किसी तरह की परेशानियों का समाधान अपनी बुद्धि से, विवेक से आप कर पाएंगे, ऐसी क्षमता आपको प्राप्त हो रही है। तो बहुत अच्छी बात हो गई। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि जब बृहस्पति ग्रह वक्री भी होने वाले हैं, बृहस्पति ग्रह वक्री हो रहे हैं 12 नवंबर को। अब 12 नवंबर को जब वक्री हो जाएंगे तो देखिए एक अच्छा संयोग क्या बन जाएगा। ये फिर चतुर्थ घर को भी देखने लगेंगे, जहां पर ऑलरेडी सूर्य भगवान है, मंगल भगवान है, तो ये ग्रह हैं। तो इसमें एक अच्छी बात हो जाएगी कि इससे नवमेश के साथ साथ लग्नेश के साथ साथ पंचमेश का भी संयोग बन जा रहा है। तो ये बहुत ही राजयोग वाली बात बन जा रही है, जिसमें कि तीनों मूल त्रिकोण के स्वामी एक साथ मिल जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, बहुत ही पावरफुल तरीके से पॉजिटिविटी होगी, दैविक कृपा बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि सभी धर्म त्रिकोण के स्वामी एक साथ मिल जा रहे हैं किसी न किसी तरह से। तो ऐसे में क्या होगा, परमात्मा की असीम कृपा होना, अगर आप प्रार्थना करेंगे और अच्छे आचरण के साथ जिएंगे तो पूर्ण रूप से असीम कृपा होगी। अब देखिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन सचमुच हो जाएंगी क्या, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप कर क्या रहे हैं। समय तो बहुत ही अनुकूल हो गया है, लेकिन अगर आप कर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं। अगर आप सोचते हैं कि हम बैठे रहें, भगवान है सब कुछ करने वाला, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ऐसे डायलॉग बोलते हैं, तो आप पड़े रहेंगे। हो सकता है कोई आपको कुछ दे जाए, मदद दे जाए, हो सकता है कुछ आपको बात ऑफर आ जाए, लेकिन आगे तो बात पड़ेगी तभी ना जब आप कुछ करेंगे।
तो इसलिए मेरे विचार से आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य करना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं और सफलता मिलेगी, ऐसा विचार करते हुए। इसमें भी होता है अगर आप बहुत पाप कर रखे हैं या इस जीवन में कुछ गलत किए हैं, ऐसा गलत किए हैं जो माफ़ी करने लायक भी नहीं है, तो निश्चित तौर पे उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा मैंने बताया है। तो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके पिछले कर्म कैसे हैं। तो आप ऑप्शन तो मिल रहा है, प्रकृति आपके लिए बहुत अच्छा दृश्य उत्पन्न कर रही है, लेकिन उसमें आप फिट तभी बैठ पाएंगे जब आप उस लायक होंगे। तो इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ये भी परिस्थिति अच्छी है, अगर आप वाकई आपको मौका मिल रहा है अच्छा करने का, तो जरूर अच्छा कीजिए, अच्छे कर्म का संचय कीजिए, जिससे आप बुरे टाइम में बुराई से बच पाएंगे और अच्छे टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। इस तरह से आपका ये महीना जाने वाला है। लेकिन साथ साथ वैवाहिक जीवन के बारे में अगर बात किया जाए कि कैसा वैवाहिक जीवन जाएगा जीवन साथी के साथ या पार्टनरशिप में, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ उनकी परेशानी होने का तो बन रहा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जो अच्छी पड़ रही है, इसकी वजह से शुभता होएगी, कुछ बढ़िया होने के चांसेस बन रहे हैं, जिसकी वजह से उतनी परेशानी नहीं होने का दिख रहा है जितनी परेशानी हो सकती थी। तो ये एक अच्छी बात दिख रही है। तो इस तरह से आपका ये महीना जो है काफ़ी दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा जाएगा और आप शुभता का लाभ ले पाएंगे। यदि आप प्रयत्न करेंगे, कर्म करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इस महीने का लाभ ले पाएंगे। बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करता हूँ आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा।